हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। और ये इसका पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न है कि आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है शटर, ऑप्शन नंबर बी है द्वारक, ऑप्शन नंबर सी है लेंस और ऑप्शन नंबर डी है फिल्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है। तो फिल्म के जैसा काम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का। ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी है सीधी रेखा में गमन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो विभिन्न रंगों में टूट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है। ऑप्शन नंबर ए है पीला, ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है लाल और ऑप्शन नंबर डी है बैंगनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है। तो सबसे कम जो विचलित होता है वह लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का आवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी है प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है, ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश किरणों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल, ऑप्शन नंबर बी है बाइफोकल, ऑप्शन नंबर सी है अपसारी और ऑप्शन नंबर डी है अभिसारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाइफोकल लेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए है दूर दृष्टि दोष से, ऑप्शन नंबर बी है निकट दृष्टि दोष से, ऑप्शन नंबर सी है जरा दूरदर्शिता से और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बन रहा है और उस व्यक्ति को बताना है कि किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष से। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल, ऑप्शन नंबर बी है अपसारी, ऑप्शन नंबर सी है अभिसारी और ऑप्शन नंबर डी है बाइफोकल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिसारी। समझ गए? अभिसारी लेंस से उपचार किया जाता है दूर दृष्टि दोष का। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है।
ये दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ साफ देख सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए है निकट स्थित वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी है दूर स्थित वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर सी है निकट और दूर स्थित सभी वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूर स्थित वस्तुओं को। जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं कहाँ तक साफ साफ देख सकते हैं, तो दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है बाइफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है विसारी लेंस और ऑप्शन नंबर डी है अपसारी लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार अपसारी लेंस से किया जाता है। समझ गए। इसी को अवतल लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस को, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ गए। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मानव नेत्र में ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल लेंस होता है और ऑप्शन नंबर डी है कोई लेंस नहीं होता है। तो मानव नेत्र में क्या क्या होता है। तो मानव नेत्र में यहाँ पे उत्तल लेंस होता है। समझ गए। जो मानव का नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। समझ गए। और अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो का लाभ आपके मित्र भी ले सकते हैं। समझ गए। अपने मित्र तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए है 6 सतह से, ऑप्शन नंबर बी है 4 सतह से, ऑप्शन नंबर सी है 5 और डी है 3 सतह से। तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है वह कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि आँख व्यवहार होता है। आँख किस चीज़ की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण की तरह, डी है इनमें कोई नहीं। तो आँख किस तरह से व्यवहार करता है, तो आँख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है जरा दूरदृष्टता, ऑप्शन नंबर बी है समंजन, ऑप्शन नंबर सी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी है दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समंजन। ऐसा हो पाने का क्या कारण है, तो समंजन। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी है पुतली, ऑप्शन नंबर सी है परितारिका, ऑप्शन नंबर डी है दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है।
ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण विक्षेपण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है बैंगनी, ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है लाल और डी है कोई नहीं। तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी है इसका कोई कारण नहीं है और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। समझ गए? सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो 7 वर्णों का मिश्रण है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। समझ गए? और अभी तक आप लोग रॉयल विहार अवार्ड के चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इसके लिए आप लोग रॉयल विहार अवार्ड के चैनल से ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन होने के लिए आपको इस प्रकार से एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। समझ गए? इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। समझ गए? और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखने लगेगा। यहाँ पे बेल आइकन दिखने लगेगा। समझ गए? बेल आइकन पे आपको क्लिक कर देना है और एक ऑल का ऑप्शन आएगा। बस आपको उस ऑल पे क्लिक कर देना है। समझ गए? और आप लोग इस रॉयल विहार अवार्ड के चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। समझ गए? इतना काम आपको कर देना है। इस तरह से आप बिल्कुल फ्री में इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। समझ गए? आज का टोटल प्रश्न क्लियर हो गया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद आपके जितने भी दोस्त हैं जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उनमें आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। समझ गए? आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। समझ गए? और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी मार्क्स ला सकेंगे। समझ गए? इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।